कई हलचल समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भी तरिक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का वो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, ताह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र में शंकर हो। अब शेष बची कहानी इनकी हम तो सुना न पाएंगे। अब कहानी को विस्तार स्वरूप स्वयं कर्ण सुनाने आएंगे कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंधु हैं, जहाँ बिछड़े लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद हैं, जहाँ वंश के आधार मुझको वर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में व्यर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है सिर्फ कक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही हैं जो हर दुख में हंस कर जल रहे, उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ले जो दिख सके। पर रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको न दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूँ सत्य कह के जाऊंगा, मैं चुनूंगा दुर्योधन भले तुम ना चुनो पद मुझ धर्मी से प्रथम तुम सत्य क्या है वो सुनो, कि सत्य और असत्य की बुनियाद ही अगर कर्म है तो कर्म से निर्मल हो जो, अगर उसके संग में धर्म है तो कह दो कान्हा कि इस जहाँ में दान करना पाप है और इस जहाँ में सूद घीकर जन्म लेना श्राप है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को, नंदलाल मेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे, अगर न दिया होता वचन मैंने कुंती माता को, तिन पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। और हमारी दूसरी कविता उस माँ के लिए है जो हमारी खुद की लिखी हुई है, और ये कविता बहुत सारे सामाजिक स्तर से की गई क्रूरता जो माँ के ऊपर की जाती है उसको दर्शाती है। और कुछ ये कविता बेस्ड है, जो लिरिक्स इसकी ली गई है वो लिरिक्स कुछ साइको शायर की भी कविता से ली गई। तो मैं 10 तक गिनूँगा, मैं दिखते ही सुनते ही पढ़ते ही जो कुछ मैं आपके मन में पहला विचार आता है उसे बांध के रखिएगा, मैं पूछूंगा। कहते हैं